दोस्तों क्रिप्टो सीरीज़ के दूसरे वीडियो में स्वागत है। अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जाकर चेकआउट करिए कि हम क्रिप्टो मार्केट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बेसिक क्या-क्या हैं, किस तरह से आप लेवरेज ले सकते हैं, कितना आप लेवरेज ले सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो में कवर कर दी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में जो बेसिक प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊँगा और ये वीडियो में आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर मेरी कोई नई वीडियो आती है तो। उससे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है कि क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, तो नीचे डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट दे रखा है, आप वहाँ से जाकर मेरे लिंक के थ्रू आप अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल नॉलेज दूंगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन वर्कआउट करता है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरह से आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कब आपको बाइंग के साइड पे पोजीशन बनानी है, कब आपको सेलिंग के साइड पे पोजीशन बनानी है, कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही में आपको मैं कुछ स्ट्रेटजी भी बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके बेस पे आप वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको और सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों अगर बेसिक प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में बेसिक प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे तरह से फॉलो करता है। अगर आप जो भी आप बुक्स में पढ़े हैं या फिर जो भी आप वीडियोस में देखे हैं वो प्रॉपर फॉलो करता है प्राइस एक्शन क्रिप्टो मार्केट में। और यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट और लॉस बनाना बहुत ही ईजी है। मतलब आप अच्छा खासा अगर थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने कैपिटल को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो मैनिपुलेशन की चांसेस बहुत कम होता है। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के डेट में मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है। इसलिए यहाँ पे बेसिक जो प्राइस एक्शन है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है, ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा वर्कआउट यहाँ पे करता है। आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे करना चाहते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे आप इजी वे में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज़ हमें करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करना है, मतलब अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जो एनालिसिस करना है वो डेली टाइम फ्रेम में करना है। ठीक है, वो डेली टाइम फ्रेम में करना है और उसके बाद फिर 4 आवर्स में भी करना है और 1 आवर्स के चार्ट पर भी यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। लेकिन जो ट्रेड लेना है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेना है या फिर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 1 आवर से नीचे मत आना। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 आवर से नीचे देखने का कोई लॉजिक नहीं है। 1 आवर 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें आप एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पे आप एंट्री भी बना सकते हैं, टारगेट भी रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में आते हैं तो इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे 4 आवर्स में एनालिसिस तो करना ही है और उसके बाद 1 आवर्स में आपको एनालिसिस करना है। लेकिन जो ट्रेड लेना है वो 15 मिनट के आसपास का जो टाइम फ्रेम होगा, मतलब 15 मिनट पे आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है इंट्राडे में। क्योंकि इंट्राडे यहाँ पे 24 घंटे काम करता है क्रिप्टो मार्केट। लेकिन आपको जो ट्रेडिंग एनालिसिस करना है 1 आवर पे और आपको एंट्री जो लेनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सा रूल। बाकी अगर कुछ लोग 1 आवर पे भी यहाँ पे ट्रेड लेते हैं बट उनका जो टाइम फ्रेम जो उनका ट्रेडिंग सेटअप होता है वो कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग की वो रहता है, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक उनको टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं कि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे ले चलता हूँ। चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया गया है, कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे वर्कआउट करता है। देखिए मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे, पहले और नीचे चलेंगे तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 आवर्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो 4 आवर्स में मैं मोस्टली एनालिसिस करता हूँ। 4 आवर्स पे मैं रिकमेंड करूँगा 4 आवर्स पे आप भी करिए या फिर 1 आवर पे आप पहले कर लीजिए उसके बाद 4 आवर्स पे करिए। बट यहाँ पे 4 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 4 आवर्स पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम से यहाँ से कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन होता है।
एक ट्रेंड लाइन आती है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट जब ये मार्केट करता है उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रीटेस्ट करता है इसी ट्रेंड लाइन से, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर सपोर्ट लेकर फिर से ये अच्छा खासा यहाँ पे मूव देता है हमें। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच करता है जो कि है 1,08,000 के आसपास, तो ये हमारा बन जाता है ऑल टाइम हाई। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं कि हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बना है, सपोर्ट किस बेस पे बना है, देखिए मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ जाकर एक ये रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर जाता है, फिर इसी के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है और फिर से यहाँ पे एक नीचे आता है, लेकिन पूरा यहाँ पे यहाँ तक नहीं आता है, ये पूरा जो इसका सपोर्ट है वहाँ तक नहीं आता है, एक हायर लो आप इसको बोल सकते हैं, वहाँ बनाता है। फिर उसके बाद इस लेवल को ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद ये नया अपना एक रेजिस्टेंस बनाता है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेता है, मतलब 1,03,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, और उसके बाद यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आता है। और ये जो शार्प रिवर्सल आया है इसका सपोर्ट आप देखेंगे तो जो पुराना सपोर्ट है उसी के आसपास ये आकर फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से इसी लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है, और आप दोबारा जब ये नीचे आता है तो जो ये पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है, इसको भी आप एक सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं। तो जो ये पुराना सपोर्ट बनाया था इसी के आसपास ये सपोर्ट लेता है, डबल टॉप बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम के बाद फिर से एक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर से रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद एक और नया ब्रेकआउट देता है और ऑल टाइम हाई बनाता है। और वहाँ से जब मार्केट करेक्ट होता है तो आप देख सकते हैं जो पुराना सपोर्ट है इसको छोड़ता नहीं, आज तक इसको ब्रेक नहीं किया है। कितनी बार इस लाइन पे आप देखेंगे सपोर्ट लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 90,000 से लेकर 92,000 के आसपास का जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस दिन ये टूटेगा मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही तेज़ी से गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखेंगे फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ये जो ऊपर जाता है, ऊपर कहाँ तक जाता है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टेंस अभी तक चलता हुआ आ रहा है, उसी रेजिस्टेंस पे ये बार बार रजिस्टर कर रहा है मार्केट, और नीचे आकर फिर उसी पे सपोर्ट ले रहा है जो इसका पुराना सपोर्ट था। फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस बना था दूसरा रेजिस्टेंस, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर वहाँ से शार्प रिवर्सल आता है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है। अब मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट एक नैरो रेंज में बन चुका है, यहाँ पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक नैरो रेंज में यहाँ पे मार्केट बन चुका है। इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आता है, इस पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे अगर यहाँ पे काम करेंगे तब यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कि देखिए मार्केट ने इस लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, इस लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया है, तो जब इस लेवल पे मार्केट आता है तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की हो गया है, रिस्की इन द सेंस कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे बहुत बार ट्राई कर चुका है, मतलब 1 2 3 4 5 6, अब जो आएगा ये 7वां बार आ रहा है। तो 7वें बार आएगा तो सपोर्ट क्या होता है, जब सपोर्ट पे बार बार मार्केट आता है तो सपोर्ट वीक हो जाता है, रेजिस्टेंस को बार बार हिट करता है, रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। तो ये सपोर्ट वीक माना जा रहा है, अगर 1 2 बार और इस सपोर्ट के पास आता है तो उसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से हमें एक और शार्प रिवर्सल देखने को मिले, इस लेवल के आसपास का हमें शार्प रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्राइस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान तो देना ही है, प्लस आपको प्राइस एक्शन भी देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्राइस एक्शन किस तरह, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मार्केट जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है उसको हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे, और मार्केट जहाँ बार बार रुक रहा है ऊपर के लेवल पे तो उसको हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। 1 आवर के अगर आप टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है 4 आवर्स पे ड्रॉ कर सकते हैं आप, 15 मिनट में कर सकते हैं, 1 आवर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो देखिए ट्रेंड लाइन में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, मार्केट जहाँ पे रुका है, ठीक है, इस लाइन को। दूसरा आपको मार्केट यहाँ पे दिखा होगा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इन दोनों लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, तीसरा यहाँ से मिला, यहाँ से यहाँ शॉर्प रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिला 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन इजी मिलेगा कि एक यहाँ पे मिला, दूसरा मिला, तीसरा, देख रहे हैं कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है एक रिवर्सल दे रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे विक तो बनाया है, आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करा है, उसी कैंडल में रिवर्सल हो गया। लेकिन दोबारा जब भी आ रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया, उसके बाद फिर रिवर्सल, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ा और उसके बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन पे जाकर यहाँ रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक अच्छी खासी नीचे की साइड सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो ट्रेंड लाइन के यूज़ करके आप इस तरह से भी ट्रेड ले सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं कि देखिए इस तरह से मार्केट जा रहा था ऊपर के लेवल पे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाएगा इजी सेलिंग के साइड पे और आप यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर के लेवल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए ऊपर के लेवल पे यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये, और उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया, फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे ऊपर से सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा हमें अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। 15 मिनट में आप जाएंगे तो 15 मिनट में और अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छा फॉलो करता है क्रिप्टो मार्केट। थोड़ा आपको यहाँ पे चार्ट थोड़ा बड़ा करते हैं और मैं आपको यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी किस तरह से यहाँ पे आपको मिल सकती थी। अब देखिए अभी रिसेंटली की बात है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इस लेवल के आसपास का सपोर्ट ले रहा था काफ़ी टाइम से, मार्केट इस लाइन के आसपास का सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद जैसे ही सपोर्ट यहाँ पे टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद ट्रेंड लाइन के नीचे आया और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आया और यहाँ से अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आपको इजी ट्रेड मिल सकता है। अब अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे मतलब 15 मिनट में, तो और अच्छा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे मूव कैप्चर करने हैं तो इस तरह का आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था, उसके बाद ऊपर के लेवल पे गया, ब्रेकआउट किया, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से एक अच्छा सा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमें दिया। तो इस तरह से बेसिक ट्रेंड लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है क्रिप्टो मार्केट में। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करता है बट आज के डेट में थोड़ा सा कम करता है। अब आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई आ रही 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट में जाएंगे तो ये और अच्छा आपको दिखेगा। 1 आवर पे गया, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर जब इसको ऊपर किया मतलब ट्रेंड लाइन को तोड़ा, वहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ किया जा रहा है और आप बेसिक प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं। देखिए अब मार्केट में क्या था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे आता है और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाता है, मतलब पहला ये बॉटम, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाता है और वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वो लेता है, सपोर्ट लेता है और वहाँ से एक अच्छा खासा हमें ऊपर के साइड रैली देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है, प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है कि प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। तो मतलब ये जो है ये तो लो है और ये हमारा जो है ये हायर लो है और ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, मतलब जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला लो यहाँ पे बना, दूसरा लो यहाँ पे बना, फिर उसके बाद
तीसरा लो यहाँ पे बना, फिर एक लो यहाँ पे बना। मतलब जो हमारा लो है अगर आप देखोगे तो ये ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हायर लो है। तो हायर लो, हायर हाई जब बनता है और जो हाई हमारा है वो ऊपर के लेवल पे हाई हाई भी शिफ्ट हो रहा है हमारा, तो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग है ऊपर के लेवल पे, अप साइड में ट्रेंडिंग है। तो आप यहाँ पे अप साइड के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ट्रेड आपको कहाँ पे प्लान करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद का क्या जो हमारा टॉपिक है कि हम पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और बाई और सेल का जो ट्रेड है वो हम किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम पहले ट्रेंड लाइन को जो है हटा देते हैं, सारे ट्रेंड लाइन जो है उसको हम हटा देते हैं फिर से। हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लगा है वो 20 EMA का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा है। काफ़ी टाइम से 20 मूविंग एवरेज है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही मूविंग एवरेज, बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज है। ये हमें बताता है कि ट्रेंड किस साइड ट्रेंड है। तो अगर अभी का आप करंट मार्केट देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज चल रहा है, तो मूविंग एवरेज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये हमें बताता है कि ट्रेंड किस साइड में है और आपको बाइंग की पोजीशन में बैठना है अभी या फिर सेलिंग की पोजीशन में बैठना है। तो देखिए 20 EMA जो है उसके आपको पहले 20 EMA लगाना है, उसके बाद 1 आवर के चार्ट में आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। अगर आप चाहो तो ट्रेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो करना क्या है कि अगर मार्केट में जो मूविंग एवरेज हमारा चल रहा है, जो मूविंग एवरेज हमारा चल रहा है, मार्केट अगर उसके ऊपर के लेवल पे है तो आप वहाँ पे बाइंग की साइड में बैठना है, आपको सेलिंग की पोजीशन आपको वहाँ पे नहीं बनाना है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है तो आपको वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है या फिर सेल साइड में आपको रहना है, बाइंग के साइड में नहीं रहना है। और आपको ये डिसाइड कैसे करना है, देखिए मान लीजिए मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 EMA मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे के लेवल पे है, नीचे के लेवल पे है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल, अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद अगला जो कैंडल है वो उसको फॉलो करता है, तब आपको वहाँ पे एक ट्रेड बनाना है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा, या फिर मूविंग एवरेज के नीचे भी आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं छोटा सा, और उस ट्रेड में आपको बने रहना है बाइंग के साइड में। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है उस साइड में आपको ट्रेड बनाना है और उस साइड में आपको बाइंग की पोजीशन में बैठे रहना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेलिंग के साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट मान लीजिए ऊपर के लेवल पे आ रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल बनाने के बाद अगला जो कैंडल है उसको फॉलो अप करता है, तो आपको वहाँ पे इसी लेवल के आसपास एंट्री लेनी है सेलिंग के साइड में, और आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। या फिर EMA के नीचे आप स्टॉप, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो EMA के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख दोगे और उस ट्रेड में सेलिंग के साइड में आप पोजीशन बना लोगे। आपको एग्जिट तब तक नहीं होना है जब तक मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तब तक आपको उस ट्रेड को राइड करना है। और यहाँ पे मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड आपको लेकर चलना है 1:3 का रिस्क रिवार्ड आपको लेकर चलना है। इससे कम का आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ पे लेकर नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्केट फॉलो करता है और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पकड़ सकते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना था, चलिए देखिए अब आपको यहाँ पे क्या था कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपकी नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा था और इस लेवल पे मार्केट मतलब इसी लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन किया, जब इसका ब्रेकडाउन किया यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, आपको यहाँ पे पहला कंफर्मेशन ये मिल गया कि ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए, दूसरा कंफर्मेशन हमें चाहिए कि जो 20 EMA का हमारा मूविंग एवरेज है उसके नीचे मार्केट आ जाए, उसके नीचे कैंडल हमें बननी चाहिए। तो देखिए ट्रेंड लाइन जो है उसके नीचे हमारी कैंडल ये बनी, और उसके बाद ये क्या हुआ, दूसरा हमें कंफर्मेशन मिल गया सेलिंग के साइड का। तीसरा कंफर्मेशन ये है कि जो फॉलोअप कैंडल है, मतलब ये जो फॉलोअप कैंडल है वो जो है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिवर्सल तो नहीं दे दिया, तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया गया है, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको इसी कैंडल के आसपास सेलिंग की पोजीशन बनानी है,
ठीक है, इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है। और स्टॉप लॉस आप इसके आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला, मतलब अगर आप इतना बड़ा टारगेट कैप्चर करेंगे तो पूरा 1 महीने का स्टॉप लॉस आपको ईजिली निकल जाएगा, 1 महीने का प्रॉफिट आपको एक दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब तक देखिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला है तब तक आप इस पोजीशन में बैठ सकते थे। यानी कि आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे मार्केट निकला तो मान लो आप यहाँ तक का टारगेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का भी टारगेट कम नहीं होता क्योंकि उसके पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकला नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए और बात कर लेते हैं कि और आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ ट्रेड मिला होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक सिनारियो आपको बन रहा था कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी कि आपको बाइंग की पोजीशन तो बनानी ही है, बाइंग की पोजीशन तो आपको यहाँ पे बनानी ही है। लेकिन कब बनानी है, देखिए आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे अगर 15 मिनट में जाओगे तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे मिलेगा, 15 मिनट में ब्रेकआउट के साथ आप यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड बना सकते थे। लेकिन अगर आप 1 आवर में प्रॉपर काम कर रहे हो तो 1 आवर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन के आसपास का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। और दूसरी चीज़ है कि जो ईएमए है, ईएमए के ऊपर ही मार्केट है, ईएमए के नीचे मार्केट आया नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक पोजीशन बनानी थी बाइंग की पोजीशन, और यहाँ से आपको अच्छा 1:4 1:6 आपको इजीली मिल जाता। आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक विक कैंडल यहाँ पे बनाई थी, बट विक कैंडल बनाई थी तो आपको स्टॉप लॉस उस तरह से मैनेज करना होता है कि मान लो एग्जैक्ट इसी लेवल पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता, थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर लगाना होता है स्टॉप लॉस, ताकि आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे कटे नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर आप करंट मार्केट देखेंगे तो करंट मार्केट में देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट हुआ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट हुआ। और आपको यहाँ पे नीचे के लेवल पे दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 91,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है। डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिला, तो डबल बॉटम पे भी यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, पहला यहाँ पे सिग्नल था। लेकिन चलिए डबल बॉटम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ आप ट्रेंड लाइन और ईएमए को फॉलो कर रहे हैं, उस बेस पे भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। वो कैसे, देखिए अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ये पुराना इसका सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट आया था, सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको तोड़ा। पहला तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ये बन जाता है कि इस लेवल को तोड़ा, दूसरा ये है कि ईएमए के ऊपर सस्टेन किया मार्केट, तो आपको यहाँ पे एंट्री की एक पोजीशन बनानी है और ईएमए के नीचे या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, और यहाँ से आपको 1:3 ईजिली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब देखिए इस कैंडल में भी आपको ट्रेड मिल सकता था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, नीचे के लेवल पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तुरंत ही ऊपर के लेवल पे चला गया। सेलिंग की साइड पे आपको पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी थी, यहाँ पे बाइंग की साइड पे इस कैंडल के आसपास आपको बाइंग की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता क्योंकि इसके अगली जो कैंडल है इसको फॉलो अप नहीं किया, इसके ऊपर निकला नहीं, उसी के अंदर ही रह गया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए का यूज़ करते हुए। अब आप यहाँ पे देखो कि कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड मिला हुआ है, छोटा सा ही ट्रेड है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे ईएमए के ऊपर भी है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट भी लेता है, और यहाँ से आपको 1:3 इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आप चेक करने जाओगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता है, ईएमए के ऊपर निकलता है, कैंडल बनती है, उसके बाद उसको फॉलो अप कैंडल भी मिलता है, और यहाँ से अच्छा खासा आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग के साइड में आपको इजी पोजीशन मिलता है, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते, ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ईएमए के नीचे आ जाता है मार्केट, ईएमए के नीचे कैंडल बनना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपका सेलिंग के साइड पोजीशन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये छोटा छोटा ट्रिक्स है, छोटा छोटा जो है आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1 आवर में आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा, 15 मिनट से ज़्यादा एक्यूरेसी 1 आवर में मुझे देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे को पता है। तो आप कोशिश ये करिए कि 1 आवर में ट्रेड करिए, इंट्राडे में आप ट्रेड लीजिए। अगर इंट्राडे में टारगेट आपका हिट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपके मतलब
आपके हिसाब से चल रहा है तो उसको ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और आप अपना जो है स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर लीजिए, या फिर अपना आप टारगेट सेट करके आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि ये तो 24 आवर्स ओपन रहता है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिक प्राइस एक्शन जो है ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको इस पे फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर या फिर कोशिश करना कि एक बार और देख सको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए बेसिक प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ करोगे सिर्फ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ईएमए और ट्रेंड लाइन, सिर्फ इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करके अगर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करोगे तब भी आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, बट स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखना, और रिस्क रिवार्ड जो है 1:3 हमेशा आपको लेकर चलना है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।